हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे? तो आज हम दोबारा से डिस्कॉर्ड की तरफ जाने वाले हैं मीम्स देखने, और नहीं जा रहे, मैं मजाक कर रहा हूँ। आज हम करने वाले हैं स्टोरी टाइम। बहुत ही देर के बाद हमने इस चैनल पे पहले किए हैं। आई होप तुम एंजॉय करते होगे। तो खैर, जो आज का स्टोरी टाइम होने वाला है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा आज से तकरीबन कोई 19-20 साल पहले। तुम सोच रहे होगे अरे भाई किधर किधर चला गया। मेरा पहला दिन स्कूल में। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा ना ऐसे थोड़ी सी साइड इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूंगा। मैं हूँ, देखो, रहीम यार खान से, ठीक है। कोई लाहौर नहीं है, कोई इस्लामाबाद, कराची, कोई बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर रहीम यार खान। वहाँ पे उस टाइम पे 2004-05 के अराउंड हमारे शहर में एक प्राइवेट स्कूल, अल हुदा ग्रामर स्कूल, जो कि इंग्लिश मीडियम था, जो कि एक बड़ी बात थी उस टाइम के लिहाज से। जितने गवर्नमेंट स्कूल थे सारे उर्दू मीडियम थे, ठीक है। उसकी भी वजह ये थी कि ये इंग्लिश मीडियम इस वजह से था क्योंकि जिनका था वो खुद आई गेस उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी काफी लाइफ यूके में गुजारी हुई थी। और वो ये नहीं कि सिर्फ स्टडी, ठीक है। उस टाइम पे इन सारी चीजों पे फोकस किया जाता था। स्पोर्ट्स, ग्राउंड सारे स्कूल के अंदर, क्यों, जो कि नॉर्मली उन स्कूल्स में होते हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ठीक है। हुकूमत की तरफ से भाई वो फ्री जमीन दी हुई होती है। प्राइवेट स्कूल्स में तो ऐसा सीन कम ही होता है, बहुत कम होता है। अब होता है, ठीक है, अब होता है बड़े बड़े स्कूल्स जिनके पूरे पाकिस्तान में वो होते हैं ब्रांचेस, मेरा मतलब कैंपसेस वगैरह होते हैं। है तो बिजनेस ही एक तरह से, ब्रांचेस भी कहें तो गलत नहीं है। ये तो धोती खोल रहा है। तो ये एक ऐसा स्कूल जिसकी कोई कैंपस नहीं है, सिर्फ एक कैंपस है, एक अकेली बंदी का स्कूल है, ठीक है। और उस टाइम में सारी चीजों का उन्होंने ख्याल रखा हुआ है, जो कि एक बड़ी बात थी। वैसे मतलब मैं अब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार अप्रिशिएट करना चाहिए। वो भी इतने छोटे से शहर में। कोई लाहौर, इस्लामाबाद, कराची होता तो समझ में आता है। खैर भाई, और उस टाइम पे हमारे स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स टीचर होते थे बाकायदा। स्पोर्ट्स का पीरियड भी होता था हफ्ते में एक दफा। म्यूजिक की टीचर होती थी, म्यूजिक पीरियड हुआ करता था। लाइब्रेरी, एक बस आया करती थी, ठीक है, जिसके अंदर आप जाओ तो वो प्रॉपर ऐसे लाइब्रेरी टाइप सी अंदर से फील आती थी। उसके अंदर बुक्स होती थी। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हमारे स्कूल में उस टाइम पे होती थी, जो कि वैसे नॉर्मल है। बट अगर आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखो कि भाई वो वाला टाइम 2004-05, ठीक है, और रहीम यार खान जैसा छोटा शहर, तो वो एक थोड़ी बड़ी बात है, क्योंकि बाकी स्कूल्स में उस टाइम पे इस तरह नहीं होता था यहाँ पे। तुम लोग लेकिन ये कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो कि इंग्लिश मीडियम में तूने पढ़ के उखाड़ क्या लिया, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, ठीक है। तो भाई हम 3 भाई थे टोटल, ठीक है, और मैं सबसे छोटा। बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट, मतलब मैं इतना इंट्रोवर्ट था बचपन से ही। मेरे ख्याल से ये इंट्रोवर्ट में तो चीज़ नहीं आती, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में ये चीज़ ज़्यादा आती है कि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि मैं उठ के पूछूं कि मुझे वॉशरूम जाना है, सुसु करने। इससे रिलेटेड भी मेरे पास एक बहुत ही एम्बैरेसिंग स्टोरी है, जो कि मैं नहीं शेयर करना चाहूँगा फिलहाल। उसको हम कभी बात के लिए रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं वो स्टोरी यहाँ पे ऐसे पब्लिकली शेयर कर सकूँ। उसको अभी हम साइड पे रखते हैं। खैर, तो मैं इस टाइप का बच्चा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझे बुली किया है तो मैं घर आके बताऊंगा नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है भाई। इतना फ्री नहीं हूं मैं किसी के साथ भी घर में कि ये सब कुछ। तो इस टाइप का मैं बच्चा था बचपन से। खैर, स्कूल पहला दिन मेरे घर वाले मुझे स्कूल छोड़ के आए, ठीक है, और मैं कोई अलग ही दुनिया में हूँ भाई। अच्छा, उससे पहले तो एडमिशन, ऑफ कोर्स। तो भाई आपका भाई इतना इंटेलिजेंट बचपन से। गए वहाँ पे ऑफिस में, मेरे घर वाले मुझे स्कूल में एडमिशन के लिए, उन्होंने कहा जी ठीक है, हम देखते हैं बच्चे का क्या है, बच्चे को क्या क्या आता है। बच्चे से क्या मतलब, उन्होंने मेरे से पूछा भाई ABC सुनाओ ऐसे, तो मैंने सुना दी। फिर उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी सी काउंटिंग वगैरह, ये वो अलिफ बे वगैरह, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें सी आपके भाई ने सुना दी सारी, क्योंकि घर से याद करके गया हुआ था, घर वालों ने सिखाई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके बच्चे को जो पहली क्लास होती है वो बिल्कुल ही छोटे बच्चों वाली, वो स्किप करा दी उन्होंने, डायरेक्ट मुझे अगली क्लास में डाल दिया। तो मैं हो गया कि भाई अरे क्या बात है। लेकिन खैर, मुझे उस टाइम पे इन बातों का क्या पता था। मेरे घर वाले बड़े खुश थे। खैर, उन्हें लगा भाई ये जो तीसरा बच्चा हमने पैदा किया ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। फिर जब मेरा वाकई में पहला दिन था, जब मुझे अपने घर वालों से अलग जाना था स्कूल, ठीक है। मेरे 2 बड़े भाई, वैसे भी हम स्कूल में ये जाते थे, तो ये जाते थे अलग एक वैन के अंदर। लेकिन उस दिन मेरे ख्याल से मुझे मेरे घर वाले छोड़ के आए। स्कूल गया भाई, मैं तो एक अलग ही दुनिया में, पहला दिन कि ये क्या हो रहा है, ये बच्चे कौन है, कोई कंफ्यूज नहीं है, मैं अलग ही दुनिया में हूँ कि ये कौन लोग हैं, ये कौन खड़ी है सामने भाई जो 24 घंटे मतलब टर करी जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अलग ही दुनिया में चला गया हूँ। मतलब मेरे मुंह से मुझे नहीं याद पड़ता कि एक लफ्ज भी निकला हो पूरे दिन में, ठीक है। इवन किसी ने कुछ पूछा भी हो तो मेरे मुंह से कुछ निकला हो। इतना मैं डर गया, इतना मैं नर्वस हो गया। खैर, पूरा दिन गुजरा जैसे तैसे करके। अब होना ये था कि मेरे 2 बड़े भाई, ठीक है, जो कि ऑलरेडी
ऑलरेडी स्कूल के अंदर हैं, अगली क्लासेस के अंदर हैं, तो जब छुट्टी होनी चाहिए उससे पहले उन्हें मेरी क्लास के बाहर आना चाहिए। मेरा पहला दिन था स्कूल का, मेरे पास आते, मेरे से पूछते कैसा दिन गुजरा मेरा, मेरे से बातचीत करते और मुझे फिर मैं उनके साथ वैन में बैठ के घर चला जाता। या तो एक पॉसिबिलिटी होती है या दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि मेरे माँ बाप ही आते मुझे पिक करने, ठीक है, और मेरे से आके सारा कुछ पूछते और मुझे घर लेके जाते। तो एक वो पहला दिन था क्योंकि मेरा स्कूल का। और मैं आप लोगों को बताता चलूं, मेरे साथ इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। ना मेरे घर से मुझे कोई लेने आया और जो मेरे दो बड़े भाई थे वो भी मुझे स्कूल के अंदर छोड़ के घर चले गए। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। और मैं वो बच्चा जिसको सुसु है तो वो पूछ नहीं सकता उठ के, इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला बच्चे को अकेले पहले दिन स्कूल छोड़ के चले गए। मैं बैठा हूँ भाई, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। अब मेरे भाई जब घर पहुंचे तो मेरी अम्मी ने पूछा हमजा किधर है। फिर जाके उनको याद आया कि मैं तो स्कूल में ही रह गया हूँ। ये देखो ना, ये इस तरह की जब चीजें एक इतने छोटे बच्चे पे तुम गुजारोगे जबरदस्ती, तो कैसे उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कैसे वो बड़ा होगा, ग्रो करेगा, कैसे वो डेवलप होगी उसके अंदर की सारी चीजें। तो ये मैं केस करना चाहूंगा अपने सारे घर। खैर फिर मेरे मामू वापस आए मुझे लेने के लिए स्कूल, और फिर मैं बैठा हुआ था, मुझे उन्होंने लिया और वापस फिर घर लेके गए। तो ये थी एक अजीबोगरीब सी स्टोरी। मतलब पहला दिन जो कि सबसे ज्यादा स्पेशल डे होना चाहिए मेरा, स्पेशल तो हो गया, देखो आज तक याद है मुझे, लेकिन उसके साथ इतना जो ट्रॉमा मुझे दिया गया पहले ही दिन स्कूल में। लेकिन खैर जैसे जैसे फिर दिन गुजरते गए, स्कूल वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार हो गया, क्योंकि मोस्टली बच्चे इस तरह करते हैं, स्कूल में आए फिर कोई किसी क्लास के बाद चला गया, कोई किसी क्लास के बाद चला गया। इवन मेरे जो दोनों बड़े भाई थे उन्होंने भी स्कूल कंप्लीट इस सेम स्कूल से नहीं किया। लेकिन आपका भाई जो नर्सरी में गया था वो 10th करके फिर निकला, तो वो एक बहुत ही काफ़ी सारी मेमोरीज हैं स्कूल के अंदर। तो ये था भाई आपके भाई का माई फर्स्ट डे एट स्कूल। फिर आपका भाई गया कॉलेज, वो एक अलग ही टाइम जाए गया ज़िंदगी के 2 साल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। खैर उसके बाद अब हम चलते हैं डायरेक्ट रहीम यार खान से इस्लामाबाद 2018-19 कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अब है जी मेरा माय फर्स्ट डे एट यूनिवर्सिटी। बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन बच्चे का कॉन्फिडेंस वही है, लिटरली वही है, और अब की बार और ज्यादा शेक कर रहा है क्योंकि रहीम यार खान का बच्चा अकेला आया है इस्लामाबाद, ठीक है, पाकिस्तान के कैपिटल में, जहाँ पे फुल खुला हुआ माहौल है। खुला हुआ माहौल तो नहीं कहना चाहिए, खुल्लम खुल्ला कहना चाहिए, वैसे दूसरा भी गलत नहीं है। खैर भाई ना मेरे कोई दोस्त यहाँ, सिर्फ अगर पूरे शहर में मैं अगर किसी को जानता था, मेरे सेम कॉलेज मेरी क्लास से एक लड़का, उसका भी एडमिशन हुआ था कॉमसैट्स इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन उसका किसी और उसमें हो गया डिपार्टमेंट में, तो मेरी उससे कोई बातचीत थी नहीं, ना ही वो कोई इतनी खास हमारी दोस्ती भी। मेरा एडमिशन हुआ, वो प्रायोरिटीज वगैरह पूछते हैं, फर्स्ट पे लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और दूसरे पे लिखा कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और फिर थर्ड भी उन्होंने पूछा था तो मैंने लिख दिया वहां पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने कहा है तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही और मैंने इसी फील्ड में जाना है। आपके भाई ने थर्ड प्रायोरिटी उसको सेट कर दिया, जो कि पता कुछ नहीं है। मैंने तो कहा भाई ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी में हो जाएगा मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर उसमें ना भी हुआ तो कंप्यूटर साइंस में हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं। कुछ दिनों के बाद पता चलता है कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी से कि मेरा उन दोनों में ही नहीं हुआ और मेरा तीसरे नंबर पे जो मैंने सिलेक्ट किया था कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसके बारे में मुझे लिटरली कुछ नहीं पता था, वहां पे एडमिशन हुआ। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा हाँ ठीक है डन है। उन्होंने कहा आ जाओ आप इस्लामाबाद, आके अपनी फीस सबमिट करवा दो और क्लास में आ जाओ अगले दिन। मैं कहा चलो भाई, सीधा यहाँ से रहीम यार खान से आपका भाई निकला इस्लामाबाद, ठीक है, फीस सबमिट करवाई, ठीक है, और पहला दिन है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, घर से निकला हूँ यूनिवर्सिटी का, और एक लड़के से पूछा, कोई सीनियर जो भी था, मैंने कहा यार वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मेरा ना फर्स्ट डे है। मेरी गलती जो मैंने उसको बता दिया फर्स्ट डे, ठीक है। उसने कहा, मैंने कहा यार बता दो वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की क्लास कहाँ होगी, ये वो सब। कहता भाई वहाँ से आगे जाओ, वहाँ से लेफ्ट, वहाँ से राइट, वहाँ आगे चले जाओ तो वहाँ पे आपकी क्लास हो रही होगी। मैं अब कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी, भाई यूनिवर्सिटीज का तुम्हें पता ही है, जो लोग गए होंगे उन्हें पता है कि भाई तुम चलते फिरते वैसे थक जाते हो, ठीक है, अपनी क्लास तक रोज पहुँचते इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो मैं वो चला गया एक कोने से दूसरे कोने में, वहाँ पे कैफे था। फिर कैफे से एक लड़के से पूछा, वो अच्छा था, उसने मुझे बता दिया, उसने कहा यार पहली बिल्डिंग छोड़ के जो दूसरी है ना, वहाँ पे कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं। मैं चला गया, वो था कंप्यूटर का डिपार्टमेंट सारे का सारा, तो मैं उधर गया। अब वहाँ पे भी मेरे ख्याल से 3 या 4 फ्लोर होते हैं, मेरे दिमाग में नहीं है, ऐसी कुछ थे। तो मैं पहले फ्लोर में सारा देखा, मुझे नहीं मिली, दूसरा फ्लोर, तीसरा, सारे फ्लोर छान मारे, कहीं नहीं हो रही। मैंने उनसे भी कोई गाइड नहीं कर रहा, कोई कुछ गाइड करने वाला नहीं है भाई। वहाँ पे अपने आप ही ढूंढो जाओ, मतलब डोरा द एक्सप्लोरर बन जाओ, ठीक है, ढूंढते जाओ, जहाँ मिल गई बैठ जाओ जाके। या हो सकता है उससे पहले जो ओरिएंटेशन वाली क्लास थी वो मैंने मिस कर दी थी।
मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली ऑलमोस्ट इसी चीज में करते करते पता नहीं कितने घंटे जाया तो ऑलरेडी हो चुके थे, कोई 1-2 क्लासेस तो मिस हो चुकी थी। फिर उसके बाद हाफ टाइम जो भी ब्रेक वगैरह होती है उसमें जो मेरा वो वाला दोस्त था ना जिसका एक और का भी एडमिशन हुआ था दूसरे, तो उसने मुझे आके बताया। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार मैं इतने घंटों से घूम रहा हूँ भाई, प्लीज मुझे आके बता दे। ठीक है, तो वो लड़का आया। ठीक है, लड़के से मैंने पूछा यार, मैंने कहा यार भाई इतना टाइम सा हो गया, 1-2 लेक्चर्स भी गुजर गए होंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही भाई मेरी क्लासेस क्या है। तो उसने मुझे फिर बताया कि भाईजान आपने जिस चीज में एडमिशन लिया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वो कंप्यूटर के डिपार्टमेंट में है ही नहीं, उसका कंप्यूटर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आती है इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट में। मैंने कहा है ये मैं बिजली वाला बनने लगा हूँ, ये कहाँ एडमिशन ले लिया भाई। मैंने पहले सोचा एम मार मुर रहा होगा, क्लासेस वहां होती होंगी इलेक्ट्रिकल वाले डिपार्टमेंट में, इसमें क्या। तो मैंने अच्छा खैर फिर मैं गया इलेक्ट्रिकल वाले डिपार्टमेंट में, वो पहला ही जो बिल्डिंग थी कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की, इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट था, वहाँ पे गया, वहाँ पे मेरी क्लासेस चल रही थी। अब मुझे क्लास मिल गई, ठीक है, मुझे क्लास भी मिल गई, मुझे सेक्शन भी मिल गया। अब जैसा कि मैंने बताया एक ऐसा लड़का जो रहीम खान से इस्लामाबाद आया, कॉन्फिडेंस है ही नहीं। 10 साल स्कूल में, 2 साल कॉलेज में, 12 सालों के बाद भी कॉन्फिडेंस वही है जो 12 साल पहले नर्सरी में था। अब क्लास मुझे मिल गई, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं नॉक करूं और बताऊं कि भाई सॉरी मैं लेट हो गया हूँ, पहला दिन है मुझे नहीं पता चला, और जाके बैठ जाऊं, ज्यादा क्या हो जाएगा। लेकिन होना ये था कि अब क्योंकि मैं लेट जा रहा हूँ और कोई तीसरे के लेक्चर में जा रहा हूँ, तो सबकी टेंशन मेरी तरफ हो जानी थी, कोई जोक शोक भी किसी ने मार देना था, पहला ही दिन था। तो भाई इस डर से मैंने जाके नॉक ही नहीं किया। मैंने कहा अब दो तो लेक्चर हो ही गए हैं, 1-2 और हो जाए क्या ही फर्क पड़ेगा, चलो भाई बाहर चल, क्लास पता चल गया, कल आके जल्दी बैठ जाऊंगा। ठीक है, और अभी बाहर चलते हैं, यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करते हैं। वो आधी तो मैंने वैसे ही कर दी थी। फिर मैं बाहर गया और मैंने जाके माहौल देखा यूनिवर्सिटी का। मैंने कहा ओके फाइनली जो स्कूल में 10 साल लगाए हैं, 2 साल छड़ों के साथ पंजाब कॉलेज में लगाए हैं, जहाँ पे लड़की मतलब दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती थी, उसके बाद फाइनली वो 12 साल वर्थ इट थे माहौल सारा देखते हुए। क्योंकि रहीम खान से आया था ना, छोटा शहर, छोटी सोच, चिंदी चोरों वाली लड़की देखी नहीं और शुरू तो, लेकिन कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं, बस दूर से ही। ओके ओहो क्या चीज जा रही है। ये रहा भाई माय फर्स्ट डे एट यूनिवर्सिटी। तो मेरे ख्याल से मैं अब भी जब मुड़ के काफी पीछे देखता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें अवॉइड कर सकता था सिर्फ इस चीज से कि अगर मेरे में कॉन्फिडेंस होता। आज सीन ये है कि कॉन्फिडेंस है बट स्टिल मैं इंट्रोवर्ट तो हूँ, तो मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन कॉन्फिडेंस यूट्यूब और ये वो इन सारी चीजों की वजह से तो काफी हद तक आ गया है, ठीक है। तो लेकिन अभी भी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कहती है कि भाई चीजों से दूर ही रहो तो बेहतर है। तो ये थे भाई मेरा फर्स्ट डे एट स्कूल एंड माई फर्स्ट डे एट यूनिवर्सिटी। मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर तुम्हारे कोई स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में इस तरह के कोई यादगार मोमेंट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुम्हें और स्टोरी टाइम्स चाहिए, क्योंकि भाई स्टोरी टाइम्स तो बहुत पड़े हुए हैं मेरे पास, तुम कहोगे और मैं तुम्हें बताता जाऊँगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।